हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय एच एस पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं रेलवे पे, जो रेलवे में आने वाली भर्तियां उन पे अपडेट के लिए। तो मैं आज आपको बताऊंगा जो आरआरबी है उसमें क्या अपडेट है, कितनी जल्दी भर्ती आने वाली है और कौन कौन सी भर्तियां आने वाली है और रेलवे में कितनी पोस्ट खाली है। तो देखिए, रेलवे में कुल इस टाइम 1,75,000 पोस्ट खाली है। 1,75,000 पोस्ट खाली है। उनमें सभी है, आरपीएफ की है, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की है, टीटीई की है और ग्रुप डी और एनटीपीसी बहुत सारी भर्तियां हैं। इनमें से आरपीएफ की 10,000 प्लस भर्तियां हैं जो 2024 में आने वाली, बस जनवरी माह में, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। तो आरपीएफ और लोको पायलट, एएलपी और टेक्नीशियन की 60,000 प्लस भर्ती है। यह भी हमें जल्दी जनवरी के लास्ट वीक तक दिखने वाली है, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन दे दिया गया है हमें एएलपी का कि एज लिमिट क्या होगी, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, इनसे संबंधित हमें नोटिफिकेशन दे दिया गया। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम स्पेशली लोको पायलट के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, एएलपी एंड टेक्नीशियन 2024-25 इस भर्ती पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या होती है, आयु कितनी पूछी जाएगी, एज कितनी होगी और एग्जाम पैटर्न क्या होगा इसके बारे में, और प्रमोशन जो लोको पायलट होता है, असिस्टेंट लोको पायलट होता है, उसमें प्रमोशन वगैरह उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। असिस्टेंट लोको पायलट। तो देखिए, हम पहला देखते हैं योग्यता, क्वालिफिकेशन। टेक्नीशियन और एएलपी दोनों के लिए, यानी जो दोनों फॉर्म भर सकते हैं, वो है एक तो टेन के साथ में आईटीआई, जो 10th क्लास पास हो और उसके साथ में आईटीआई की हुई हो। एक 10th क्लास पास हो और उसके साथ में डिप्लोमा किया हो, कोई भी डिप्लोमा, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो डिप्लोमा होता है वो, और बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीई और बीटेक, ये सारे बंदे एएलपी और टेक्नीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली टेक्नीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है, वो है 10+2 और उसमें पीसीएम। पीसीएम का मतलब है यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, यानी कि 12th में जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, वो स्टूडेंट टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन आपको पता चल गया कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए, लोको पायलट के लिए 10 और 10 के साथ में आईटीआई ज़रूरी है, या फिर टेंथ के साथ में कोई डिप्लोमा किया हुआ हो। और डिप्लोमा आईटी के क्षेत्र वाला नहीं होना चाहिए, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला नहीं होना चाहिए, और कोई सिविल वाला नहीं होना चाहिए, और सीए वाला डिप्लोमा ये अलाउ नहीं होगा, और बीटेक किया हुआ हो, और 10+2 पीसीएम हो, वो टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है। अब हम देखते हैं एज, आयु कितनी होगी। एज जनरल के लिए 18+30, 18 से 30, 18 से 30 वर्ष का जो स्टूडेंट है वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं ओबीसी की 3 वर्ष की छूट मिलती है, तो ये 18 से 33 वर्ष हो जाएगा, 18 से 33। और एससी एंड एसटी की 18 से 35। इनमें मैंने जो छूट दी जाती है, ओबीसी में 3 वर्ष, एसटी एससी में 5 वर्ष, ये इंक्लूड किया है। जैसे 2018 बाद में अभी कोई भर्ती नहीं आई है, तो हो सकता है कि हर साल में 3, यानी कि 3 साल में एक भर्ती आती थी,
तो अब 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं भर्ती को आए हुए, तो हो सकता है कि सरकार कुछ और छूट दी जाए उनके द्वारा, सरकार के द्वारा, तो वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा। अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया है नहीं। अगला हम देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। इसमें सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 1 क्वालिफाई होता है, केवल क्वालिफाई है, और सीबीटी 2 है। इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। और जो एएलपी होते हैं उनके लिए साइकोलॉजी टेस्ट होता है। तो हम एक एक की चर्चा करते हैं आगे। तो सीबीटी 1 ये केवल क्वालिफाई होगा। सीबीटी 1 इसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीबीटी 1 में 60 मिनट होगी, यानी टाइम होगा 60 मिनट, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और नेगेटिव है 1/3। क्वेश्चन होंगे टोटल 75, टाइम होगा 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, और नेगेटिव जो मार्किंग है, नेगेटिविटी है, वो है 1/3। इसमें मैथ के 20 सवाल पूछे जाते हैं। सीबीटी 1 में मैथ के 20, रीजनिंग के 25 सवाल, और साइंस के जो जनरल साइंस होती है उसके 20 सवाल, और जीए और जी सीए यानी कि जनरल अवेयरनेस और करंट अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ मैं आपको कराने वाला हूँ मैथ, रीजनिंग और साइंस, तीनों सब्जेक्ट में मिला के हमारे पास 65 क्वेश्चन का मैटर हो रहा है। देखिए 20 मैथ का और 20 साइंस का, 40 ये हो गया, और 25 रीजनिंग के, तो 65 क्वेश्चन। तो ये पोर्शन मैं करवाने वाला हूँ आपको। तो सीबीटी 1 केवल क्वालिफाई है, हमें इसे केवल पास करना है। उसके बाद में देखिए, जो सीबीटी 1 पास कर लेंगे तो उनका सीबीटी 2 लगेगा, और सीबीटी 2 में दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों एक ही टाइम लगेंगे, ऐसा नहीं है कि अलग अलग होगा। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए, हम पार्ट ए की चर्चा करते हैं, तो पार्ट ए से ही मेरिट बनता है। मेरिट किससे बनेगा? पार्ट ए से बनेगा। पार्ट बी इसमें भी केवल क्वालिफाई होगा, क्वालिफाई होगा पार्ट बी इसमें क्वालिफाई होगा। नंबर जुड़ेंगे पार्ट ए के, और पार्ट ए में क्या क्या पूछा जाता है वो देखिए। पार्ट ए 100 क्वेश्चन आएंगे, टाइम होगा 90 मिनट, और नेगेटिव वो 1/3 होगा। तो पार्ट ए में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90 मिनट होती है टाइम, और नेगेटिविटी हमारी है 1/3। हम देखते हैं मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो साइंस है, और यहाँ साइंस है बेस बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, यानी कि जो साइंस है वो इंजीनियरिंग लेवल की। यहाँ बैचलर साइंस ऑफ, बीएससी का मतलब है बैचलर साइंस ऑफ इंजीनियरिंग। तो यहाँ मिनिमम 20 क्वेश्चन तो जनरल साइंस के पूछे जाएंगे, और 20 क्वेश्चन इंजीनियरिंग लेवल की साइंस के पूछे जाएंगे, और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे। इसी से मेरिट बनेगी। तो मैं यहाँ आपको मैथ के 25 सवाल, रीजनिंग के 25 सवाल, और जो जनरल साइंस है उसके 20 सवाल यहाँ आपको करवाने वाला हूँ। तो ये अपना पोर्शन भी कितना हो जाएगा, ये अपना 70 नंबर का पोर्शन हो जाएगा टोटल। मैं टाइम मिलेगा तो मैं जो इंजीनियरिंग लेवल की साइंस है वो भी आपको करवाऊंगा, लेकिन ये तीनों चीज़ तो मैं करवाने वाला हूँ आपको इस यूट्यूब चैनल पे। इसके बाद में देखते हैं हम, जो सीबीटी 2 है उसमें पार्ट बी है, वो केवल ट्रेड से संबंधित रहता है, जो अपनी ट्रेड होती है। जैसे कोई पीसीएम वाला है तो वो पीसीएम लेगा, तो उसमें फिजिक्स और मैथ पूछी जाएगी। कोई इलेक्ट्रिशियन वाला है तो उससे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो क्वेश्चन होंगे 75 क्वेश्चन। 60 मिनट में हमें करना है। इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, केवल क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई के लिए 35% यहाँ हमें लाना जरूरी है। क्वालिफाई के लिए हमें 35% लाना जरूरी है।
और ये दोनों के लिए लागू है, बोथ एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। जब हम ये 35% ले आते हैं, उसके बाद में जो सीबीटी 2 होता है, इसमें पार्ट ए हमारी मेरिट तैयार करता है और पार्ट बी केवल हमें क्वालिफाई करना होता है। जो जितने ज़्यादा नंबर पार्ट ए में लेके आएगा उसका सिलेक्शन होगा। टेक्नीशियन से जो है उनका केवल यहीं तक का काम है। अब जो आगे है एएलपी वाले, लोको पायलट वाले, जिनका सपना है रेल का ड्राइवर बनना, उनके लिए एक चुनौती रहती है कि वो है साइकोलॉजी टेस्ट। तो उनको लास्ट स्टेप में साइकोलॉजी टेस्ट होता है और इसी के बाद में मेरिट बनती है। और मेरिट इस आधार पर बनती है कि जो सीबीटी टू सीबीटी टू में जो पार्ट ए था उसका 70% इसमें ऐड होगा, उसके आधार पर मेरिट बनेगी। और जो साइकोलॉजी है, जो साइको टेस्ट होगा, उसका 30% यहाँ ऐड होगा। तो ये दोनों मिला के मेरिट बनाएंगे। तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए साइकोलॉजी टेस्ट का जो रिजल्ट आता है उसमें जो उसके नंबर प्राप्त होते हैं उसका 30%, और सीबीटी टू का पार्ट ए है उससे 70% लिया जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें प्रमोशन का जो सिस्टम है वो क्या है। पहले आप असिस्टेंट लोको पायलट बनोगे, फिर उसके बाद में SALP सहायक लोको पायलट बनोगे, या मान लीजिए सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट। क्या? सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनोगे, और लास्ट में बनोगे लोको पायलट। ये लोको पायलट। और इस भर्ती का और इस पोस्ट का सबसे मेन प्रॉफिट है कि इसमें अच्छी खासी सैलरी है। जो सैलरी है वो अच्छी है। इसमें पर किलोमीटर के हिसाब से हमें पैसा मिलता है। तो जितना ज़्यादा ये ट्रेन चलाता है, आगे तक जाता है, उसका पैसा बढ़ता जाता है। यानी कि मैंने जब मैं रेलवे में था तब मैं कई लोको पायलट से मिला, उनकी अच्छी खासी सैलरी बनती है। ऐसा कोई सा भी लोको पायलट नहीं जो कम से कम महीने की 1 लाख से कम सैलरी उठाता हो। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छी खासी सैलरी है कि आप पर मंथ 1 लाख रुपए मिनिमम कमाओगे। और जिनका सपना है लोको पायलट बनना, ट्रेन को चलाना, वो अभी से तैयारी करने लग जाए और तैयारी में अपनी पूरी ताकत लगा दे कि इस बार हमें सिलेक्शन लेना ही है। तो जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहता है और जो इसकी तैयारी कर रहा है, उनको मैं इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट मैथ करवाऊंगा, जिसमें 20 सवाल पूछे जाते हैं CBT 1 में। कंप्लीट रीजनिंग करवाऊंगा जिसमें 25 सवाल, और जनरल साइंस जिसमें 20 सवाल। 65 क्वेश्चन का जो मैटर है वो CBT 1 का, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करवाऊंगा। उसके बाद CBT 2 आएगा, उसमें हम देखेंगे कि मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, और जनरल जो साइंस है उसके 20 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। यानी बैचलर ऑफ साइंस इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन है वो 40 है, तो इनमें से 20 क्वेश्चन तो जनरल साइंस के आएंगे और 20 क्वेश्चन BSc के आएंगे। कहने का मतलब कि मैं आपको जो CBT 1 है 65 क्वेश्चन का मैटर करवाऊंगा, और जो CBT 2 है उसमें मैं आपको 70 क्वेश्चन का मैटर करवाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि मैथ दोनों में आ रही है, रीजनिंग दोनों में आ रही है। तो हम अभी से तैयारी करेंगे तो हमारा मैथ और रीजनिंग और साइंस अच्छा हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है कंटिन्यू मेरी क्लास अटेंड करता रहे और मुझे कमेंट भी करता रहे, जिससे मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। ये क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।